एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये क्लिप है संडे के मॉर्निंग का। एकदम सुबह सुबह मैं सोकर उठी हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और आज मैं कपड़ा चेंज नहीं की हूँ। रात में मैं नाइटी पहन लेती हूँ कभी कभी, लेकिन सुबह उठकर मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि नाइटी का बहुत अच्छे से हैबिट नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ब्लॉग, ससुराल के भी लोग देखते हैं, मैके के भी लोग देखते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आज इसी में मैं स्टार्ट कर दी हूँ, नाइटी में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो मुझे ना काम करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है इस तरह से, नीचे लगता है ना जैसे फ्री नहीं है, फंसा फंसा ऐसा। कभी कभी तो मैं गिर भी जाती हूँ, तो इसलिए मैं चेंज कर ही लेती हूँ। रोज़ दिन मैं पहनती हूँ, लेकिन बस सोने के टाइम में पहनती हूँ और सुबह उठते उठते सबसे पहले मैं बाल बनाती हूँ और नाइटी चेंज कर लेती हूँ। ये दो काम मैं करती हूँ। तो देखिए मैं सुबह उठी थी 5 बजे, पूरा 5 बजे, और इतना सुबह सुबह ना किचन में लगने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा आज टहल लेती हूँ। वैसे ये मेरा रूटीन नहीं है कि हाँ डेली टहलना ही है, मेरा टहलना और घूमना ऐसे ही हो जाता है, बच्चों के पीछे पीछे भागते भागते मेरा टहलना हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो आज थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो 3 से 4 राउंड मैं मारी हूँ। ये मेरा दूसरा वाला छत है, 2 छत है। किसी दिन मैं आप लोगों को भी घुमाऊंगी अच्छे से कि ये दूसरा वाला छत कैसे है, कहाँ है। और थोड़ी देर टहलने के बाद मैं लग गई थी बच्चों का लंच रेडी करने में। तो आज बच्चों को दूंगी मखाना, चूड़ा फ्राई और बादाम, यही सब दूंगी, क्योंकि बच्चे रोज़ रोज़ रोटी भुजिया ये सब ले जाते ना बोर हो जाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि कुछ अलग दूं लंच में। और इधर मैं दूसरी तरफ चढ़ा दी हूँ दूध, क्योंकि ये रात भर ऐसे ही रहता है बिना फ्रिज के, इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठकर दूध ही चढ़ा देती हूँ। क्योंकि फट जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ना बाबू दूध पी पाता है और ना मतलब बच्चे भी पी कर जाते हैं तो वो भी नहीं पी पाते हैं, और मेरा चाय भी गोल हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ, टेबल क्लीन करूँगी, क्योंकि सात्विक और स्वास्तिक को जब उठाऊँगी तो यहाँ पर आकर वो 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, तो गंदा रहता है, तो पूरा बॉडी में लग जाता है, बाल वाल सब में लग जाता है। तो इसको बस मैं 5 मिनट इसको क्लीन करूँगी ना तो ये एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा झाड़ देती हूँ, और उसके बाद ये टेबल भी गंदा हो जाता है रात में, तो इसको भी मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बैठकर काम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बादाम को पन्नी में रख देती हूँ, क्योंकि पन्नी में नहीं रखती हूँ ना तो कभी कभी ये मुलायम हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। जो चीज़ क्रंची खाने का चीज़ होता है ना, तो वो अगर मुलायम हो जाए तो वो उसका टेस्ट एकदम से बेकार हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बच्चों का लंच पैक कर रही थी। लंच में रख दी थी मखाना और बादाम, और थोड़ा सा मखाना अभी गरम गरम था, इसलिए मैं चूड़ा का भूजा नहीं रखी हूँ। थोड़ी देर बाद इसमें चूड़ा का भूजा भी रख दी थी। और इस दुपट्टा में मैं रखी हूँ मूंग फुलाकर, क्योंकि बाज़ार से तो मैं सब चीज़ मंगवा लेती हूँ कि हाँ किचन का ये चीज़ ला दीजिएगा, वो चीज़ ला दीजिएगा हस्बैंड को, तो हस्बैंड ला देते हैं, सब चीज़ ला देते हैं, सब चीज़ रहता है किचन में। लेकिन मुझे कभी या तो मैं भूल जाती हूँ या तो फिर टाइम नहीं मिलता है, मतलब ये सब करने का जो मोटा मोटी खाना पीना होता है वो सब हो जाता है, नाश्ता पानी ये सब हो जाता है, और ये सब चीज़ ना मैं भूल जाती हूँ। तो वही 2 दिन पहले हस्बैंड याद दिला रहे थे कि मूंग मंगवाती हो, चना मंगवाती हो, ये सब फुलाकर क्यों नहीं खाती हो, सुबह सुबह दवा खाना रहता है, तो ये सब खाकर दवा तो खा सकती हो कम से कम। तो वही मुझे याद पड़ गया था, और कभी कभी तो मैं ऐसा भूल जाती हूँ कि पड़े पड़े ये सब चीज़ ना ख़राब भी हो जाता है, और मतलब हस्बैंड से छुपाकर मुझे फेंकना भी पड़ता है, तो वही होता है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से ये मूंग जो है वो अकुड़ गया है, तो इसको मैं खाऊंगी बच्चे जब चले जाएंगे उसके बाद, और उसके बाद मैं दवा लूँगी। तो देखिए यही सब करते करते टाइम 1 घंटा हो गया था, 6 बज गया था, लगभग 6 बज गया था। तो देखिए बाबू यहाँ पे उठ गया है और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो इन लोगों को अभी मैं नहीं उठाऊँगी, ये खुद ही उठ जाएंगे। जब बाबू उठता है ना तो ये इतना ना हल्ला करता है कि ये अपने आप उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई हूँ बाबू को, थोड़ी देर प्यार करूँगी। और ये उठते उठते ना बिस्किट के लिए रो रहा था, बिस्किट इसको चाहिए सुबह सुबह, एकदम उठते उठते बेड पर ही बिस्किट चाहिए। तो कभी कभी मैं दे देती हूँ और कभी कभी मतलब ब्रश करवा के ही देती हूँ। तो आज सोच रही थी कि आज इसको ब्रश करवा ही दूँगी, तो ब्रश करवाने इसको पहले मैं थोड़ा सा फुसला ली हूँ, थोड़ा सा इसको चुप करा दी हूँ, प्यार व्यार कर ली हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रश करवा के ही बिस्किट दी हूँ। और तब तक ना 1 घंटे में मेरा बहुत सारा काम हो गया था। फिर भी आज मैं कोशिश
कोशिश की हूँ कि सब कुछ मैं सब कुछ का वीडियो लूँ, लेकिन आज भी सब कुछ का वीडियो नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि बाहर में मैं कुछ बर्तन था उसको धोई हूँ, कुछ कपड़ा था उसको भी धोई हूँ। 1 घंटे में मैं बहुत सारा काम की हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब मच्छरदानी हटाऊँगी। और उसके बाद बाबू बिस्किट खा लिया, इसलिए आराम से ये घूम रहा है। तो उसके बाद बच्चे उठ रहे हैं धीरे धीरे, देखिए बच्चे हिलडोल कर रहे हैं, ये अपने आप उठ जाएंगे। और ये लोग भी उठने के बाद ना 2-2 मिनट के लिए मतलब मेरी गोद में आएंगे। जैसे ही सो के उठते हैं ना तो बोलेंगे मम्मा इधर आओ ना, मम्मा इधर आओ ना। तो फिर 2-2 मिनट के लिए इन लोगों को भी मैं गोद में लेती हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी प्यार कर देती हूँ ताकि जल्दी से उठ जाएँ। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो 10 साल के हो जाए या 20 साल के हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि माँ के नज़र में बच्चे बच्चे ही रहते हैं हमेशा। तो वही देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली हूँ कि ये भी छोटा बच्चा मतलब बड़ा वाला है, सात्विक है, ये भी थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए गोद में आएगा। फिर स्वास्तिक उठेगा तो वो 2-3 मिनट के लिए वो गोद में आएगा। उसके बाद ये लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो बच्चे चले गए थे फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद आज मैं बहुत सुबह उठी थी, 5 बजे कभी नहीं उठती हूँ, तो 5 बजे उठ गई थी। तो मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा चाय पी लूँ, तो चाय मेरा ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा चाय अभी पी लूँगी, मतलब 1 कप अभी पी लूँगी और थोड़ा सा बच्चों के जाने के बाद में पीऊँगी। मेरा चाय बच ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैं पलंग जल्दी से पोंछ ले रही हूँ, बच्चे चले गए हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अगर मैं इधर उधर करने लगूंगी ना, ध्यान इधर उधर हो जाएगा, तो बाबू क्या करेगा कि मतलब उंगली से ना कभी कभी मैं इसको देख लेती हूँ कि ये गंदा चाटने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, गंदा खाने का काम और गंदगी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, हर बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मेरा डेली का है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो इसलिए मैं हल्का हल्का पोंछ ली हूँ सबको, जहाँ जहाँ बाबू जाता है, जहाँ जहाँ उसको वो पहुँच पाता है, वो सब मैं क्लीन कर ली हूँ। और उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर में फ्रेश हो रहे थे, आराम से वो बाथरूम ब्रश ये सब कर रहे थे और मुझे अभी कोई काम नहीं था। आज बहुत पहले मैं सोकर उठ गई हूँ और मुझे लग रहा था कि मतलब कितना बड़ा दिन हो गया है। ये सब काम ना मैं करती थी जब बच्चे चले जाते हैं, तब मैं ये सब काम करती हूँ, और अभी बच्चे सोकर ही उठे हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज मेरा काम ना फटाफट से जल्दी जल्दी होने वाला है और ब्लॉग भी जो है ना वो लंबा बन जाएगा आज। इसलिए मैं इस ब्लॉग को ना बच्चों के जाने के बाद, बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तब मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी यहीं पे, और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो जो भी होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी। और उसके बाद देखिए मैं फटाक से लेकर बैठ गई थी बाबू के लिए दूध, और मेरा जो चाय चढ़ा हुआ था वो चाय भी बनकर हो गया था तैयार। तो मैं अपना चाय और बाबू का दूध लेकर बैठ गई हूँ। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, मतलब बाहर में नहा धो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि आज है फ्रेंडशिप डे। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये 2 बैंड मैं मंगवाई हूँ हस्बैंड से, मतलब मैं उनको बोली थी फ्रेंड लिखा हुआ लाइएगा, ताकि बच्चों को मैं दूँ तो बच्चे मतलब ये सब चीज़ ना बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि फ्रेंडशिप डे क्या होता है, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये सब क्या होता है, ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जब मैं ये मंगवाई हूँ ना तो बच्चे पूछ रहे थे मम्मा ये क्या है। तो इसके बारे में मैं उन लोगों को बताई हूँ, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में थी ना तो मैं भी ये सब काम करती थी, फ्रेंडशिप डे मनाना, बांधना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी चाहती हूँ कि ये सब के बारे में वो भी जाने और समझे कि हाँ ये सब क्या होता है। तो हस्बैंड से मैं 2 बैंड मंगवाई हूँ, तो वो ना राखी टाइप से ला दिए थे, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, फ्रेंड ये सब नहीं लिखा हुआ था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ला दिए थे तो क्या करते हैं, अगर टाइम ज़्यादा रहता तो मैं इसको मतलब वापस कर देती या दूसरा ले भी आती, लेकिन टाइम नहीं था। तो आज है संडे और आज ही फ्रेंडशिप डे है, तो मैं दोनों को एक एक दे दी हूँ कि चलो यही बांध देना। और बच्चे खुशी खुशी ले लिए। तो देखिए यहाँ पे बाबू का दूध भी हो गया है, बाबू दूध पी लिया है और मेरा चाय भी हो गया है। तो बहुत सारा काम लगभग हो गया है और टाइम लगभग 8 बजने वाला है, क्योंकि बच्चों का स्कूल 8 बजे से है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी और बाबू इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेल रहा है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, और बाबू को रख दूँगी नीचे हस्बैंड के पास, क्योंकि वो भी उठ चुके हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।